इतनी देर से क्यों आया? कब से तेरा वेट कर रही हूँ मैं, आधे घंटा हो गया तेरा वेट करते हुए। कहाँ था? माफ करना मैडम जी, मैं थोड़ा लेट हो गया था। पहले ये बता, तेरा स्टोर यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे है, इतनी देर से क्यों आया? कहाँ था तू? मैडम जी, मेरी पोती की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मगर तब तक मैंने ऑर्डर उठा लिया था और मैं पहले पोती को डॉक्टर के पास लेकर चला गया मैडम। बस मैडम वहीं पे टाइम लग गया। तुम लोगों की ना यही प्रॉब्लम होती है, गलती करने से पहले तुम्हारे बहाने तैयार हो जाते हैं। झूठ बोल रहे हैं तू, कहीं बीमारी लगी मुझे तो वो। नहीं मैडम जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अपनी फालतू की बकवास बंद कर, ऑर्डर दे मेरा, चल बहाने बनवा लो इनसे। मैडम जी पैसे? किस बात के पैसे? एक तो इतना लेट आया तू, ऊपर से मुझसे उम्मीद लगा रहा है पैसे दूंगी मैं, कोई पैसे मिलने वाले, निकल यहाँ से। मैडम जी ऐसा मत कीजिए, मैं मानता हूँ मुझसे गलती होगी, पर आप मेरे पैसे दे दीजिए। मैडम जी आप देखिए तो सही, मेरी पोती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अब उसकी दवाई के लिए पैसे तो चाहिए ना। अब आप मुझे पैसे देंगी तभी तो मैं दवाई लेकर आऊंगा। आप एक बात बताइए, अगर उसकी तबीयत खराब है, इतनी बुरी हालत है उसकी, तो आपको उसको घर पे छोड़ के आना चाहिए था ना, ऐसे बाइक पर लेके आना चाहिए था। क्या बताऊँ साहब जी, मजबूरी है। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी है जो उसको साथ लेके घूम रहे हो? ऐसे तो उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। साहब जी घर में कोई है नहीं उसकी देखभाल करने वाला, तो ये अकेली घर में क्या करेगी, इसलिए साहब इसे मैं अपने साथ ही रखता हूँ। क्यों? इसके मम्मी पापा कहाँ गए? साहब वो इस दुनिया में नहीं रहे। साहब जी 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरी बीवी, मेरा बेटा और मेरी बहू हमें छोड़कर चले गए, और मेरी पोती और मैं ही रह गया साहब। साहब जी पहले मेरा बेटा कमाता था और हमारा घर उसी की वजह से चलता था, पर अब वो मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं इस बुढ़ापे में कमाता हूँ ताकि अपनी पोती की देखभाल कर सकूं। कैसा बेशर्म आदमी है, चल पैसों के चक्कर में अपने बीवी बच्चों को मार रहा है तू, बेशर्म कहीं का। मैम साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बाबू क्या हुआ, रो क्यों रही हो? ये आप मार क्यों रहे हैं? बेटा जी मुझे मार नहीं रहे हैं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? देखिए साहब जी मैं लेट आया हूँ, मेरी गलती है, आप लोग मुझे मार लीजिए, पर साहब जी मेरी पोती के सामने मुझे मत मारो, क्योंकि इसे लगता है कि इसके दादाजी हीरो है, ये मुझे मार खाते हुए नहीं देख पाएगी। अरे नहीं अंकल, आप हाथ मत जोड़िए, हम मारेंगे क्यों आपको? हो जाती है इंसान से गलती, हो जाता है लेट। यार तुम पागल हो क्या? वो अपनी पोती को साथ में लेके आए हुए हैं, उनकी पोती के सामने तुम उनकी कॉलर पकड़ रही हो, वो डर गई बेचारी, ऐसे कोई करता है क्या? बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2nd क्लास में। अरे वाह बेटा, हम तो आपके दादाजी से बात कर रहे हैं, उन्हें मार थोड़ी रहे हैं। आप मेरे दादाजी को पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? देंगे ना, हम उनके पूरे पैसे देंगे। ये लीजिए अंकल आपके पैसे। अरे नहीं नहीं साहब जी, मेरे तो सिर्फ 800 रुपए, और आप मुझे इतने ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हो? हाँ हाँ, आपके तो सिर्फ 800 रुपये हैं, बाकी पैसे इस बच्ची के लिए हैं। आप इसको 2-4 दिन घर पे रेस्ट करवाइए, इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अगर आप ऐसे साथ में बाइक पे लेके घूमते रहोगे ना तो और तबीयत खराब हो जाएगी इसकी। ये पैसे इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप दोनों आराम कर सको घर पे। ये लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ अंकल, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं एक एनजीओ चलाता हूँ और हमारा एनजीओ गरीब बच्चों के लिए काम करता है, जिसमें इनकी पढ़ाई से लेके खाना पीना दवाई तक का खर्चा हमारा एनजीओ देखता है। आपकी पोती का खर्चा हमारा एनजीओ उठाएगा। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं यही रहता हूँ, आप मेरे पास आ जाइएगा। जी साहब जी, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना, जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसकी किस्मत सच में बदल जाएगी। यकीन नहीं है तो एक बार करके देख लो, क्योंकि माता रानी के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं। और बेटा कमेंट में माता रानी जरूर लिखना। अंकल जी मैं भी आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, मुझे आपसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी, वो भी बच्ची के सामने। कोई बात नहीं मैडम। अच्छा साहब जी मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय अंकल, बाय आंटी। बाय बाय।